हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप घर पर बैठ कर के स्टडी कर रहे हैं। अलग अलग तरीके से आप स्टडी कर रहे हैं, कुछ मोबाइल की हेल्प से, कुछ इंटरनेट की हेल्प से, कुछ अपनी टेक्स्ट बुक से। और कोरोना की वजह से अभी स्कूल नहीं लग पा रहे हैं, तो जब तक स्कूल नहीं लग पा रहे हैं तब तक हम घर से बैठ कर के ही आपको पढ़ा रहे हैं और भी बाकी टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं। आज से हम शुरू करने वाले हैं हमारा एक नया कोर्स जो आपको स्टडीज़ तो कराएगा, लेकिन वो आपकी हिंदी, इंग्लिश, मैथ, एसएस, साइंस की नहीं होगी। वो आपको आपके बारे में स्टडी कराएगा, आपके खुद के बारे में स्टडी होगी। और इसको हम स्टडी को कंटिन्यू करने के लिए एक बुक फॉलो करेंगे। उस बुक का नेम है उबंटू। ये जो बुक है इसके अंदर अलग अलग कंटेंट्स हैं। ये सभी कंटेंट आपके एजुकेशन से रिलेटेड है, ये आपके मॉरल एजुकेशन से रिलेटेड है, ये आपकी वैल्यू एजुकेशन से रिलेटेड है। तो इसी सीरीज़ में हम पहला हमारा लेसन है सेल्फ अवेयरनेस के बारे में। सेल्फ अवेयरनेस जैसा इसका नेम है, आपको सभी को पता भी होगा। सेल्फ मीन्स आप खुद, अवेयरनेस मीन्स जानकारी, आपको आपकी खुद के बारे में जानकारी। अब आप में से बहुत से स्टूडेंट सोचेंगे कि आपकी खुद के बारे में क्या जानकारी हो सकती है। आपको आपका नेम पता है, आपको अपने विलेज का पता है, आपको अपनी सिटी का पता है, आपको एड्रेस पता है, आपको अपने स्कूल का पता है, आपको अपनी क्लास का पता है, आपको अपने फ्रेंड्स का पता है। लेकिन फिर भी बहुत सारी जानकारी आपके बारे में ऐसी है जो आपने अभी तक उनके बारे में सोचा नहीं है। तो अब आपको उसके बारे में सोचना है और उसको डेवलप करना है। और कैसे हम डेवलप कर सकते हैं उन सभी बातों को, उन सभी स्ट्रेंथ वीकनेसेस को, लाइक्स डिसलाइक्स को, वो अब हम इसमें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आता है डेफिनेशन सेल्फ अवेयरनेस के बारे में। सेल्फ अवेयरनेस is an awareness of one's own personality or individuality. सेल्फ अवेयरनेस मीन्स आपको अपने बारे में, कोई भी इंडिविजुअल जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं या आप जिनसे भी बातें कर रहे हैं वो खुद भी, उन सभी के बारे में उनको जानकारी हो। कैसी जानकारी? गेनिंग एन इंसाइट इनटू आवर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, लाइक्स एंड डिसलाइक्स, जिससे आपको अपने स्ट्रेंथ, वीकनेसेस के बारे में पता लगे, साथ में आपको आपके वीकनेसेस के बाद लाइक्स एंड डिसलाइक्स के बारे में भी पता होना चाहिए। वो है सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस को डेवलप करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? आपको अंडरस्टैंड व्हाट सेल्फ अवेयरनेस। तो ये तो अब आपको पता लग गया कि सेल्फ अवेयरनेस होता क्या है। सेल्फ अवेयरनेस होता है जो आपको आपके खुद के बारे में अवेयर करे। और अब आपको इसकी इम्पोर्टेंस पता होना चाहिए। तो इम्पोर्टेंस इस लेसन के लास्ट तक आपको पता लगेगी कि सेल्फ अवेयरनेस की इम्पोर्टेंस क्या है। जब आपको इम्पोर्टेंस पता लगेगी उसके बाद आपको डेवलप अवेयरनेस ऑफ पर्सनल स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, उसके बाद आपको अपनी पर्सनल स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को डेवलप करना है, उनके बारे में पता लगाना है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेसेस क्या है। एंड गेन एक्सेस ऑफ फीलिंग्स, ओपिनियंस एंड पर्सनल वैल्यूज, और जो भी आपकी स्ट्रेंथ है उसको आपको इंक्रीज करना है कि कौन कौन सी आपकी स्ट्रेंथ है और उसको हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। आपको अपनी फीलिंग्स के बारे में पता होना चाहिए, आपके ओपिनियंस के बारे में कि किसी भी बात में, किसी भी टॉपिक के बारे में आप क्या सोचते हैं। और साथ में आपको ये भी पता होना चाहिए हाउ दे रिलेट टू अदर्स। जो आपके ओपिनियंस हैं, जो आपके लाइक्स डिसलाइक्स, आपकी स्ट्रेंथ्स है, वो दूसरों से भी क्या रिलेटेड है, तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। साथ में डेवलप योर ओन डेफिनेशन ऑफ सक्सेस, कि आपकी नज़र में सक्सेस की डेफिनेशन क्या है। अलग अलग लोगों के लिए सक्सेस की डेफिनेशन अलग हो सकती है, तो आपको अपने बारे में पता करना है कि आपके लिए सक्सेस की डेफिनेशन क्या है। और इसी को हम और आगे डिटेल से पढ़ने के लिए, समझने के लिए, इसी के बारे में आगे पढ़ने के लिए हम एक स्टोरी सुनेंगे, स्टोरी ऑफ जीरो। हो सकता है बहुत से स्टूडेंट्स ने इस स्टोरी को सुना होगा और हो सकता है बहुत से स्टूडेंट्स ने इसे नहीं सुना। तो जिन्होंने सुना है उनके लिए ये एक रिमाइंडर है, उनको याद दिलाने के लिए कि जीरो की जो स्टोरी है वो उनकी लाइफ में कैसे इम्पोर्टेंट है। तो होता ये है, जीरो जो एक नंबर है, जैसे बाकी नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9,
ज़्यादातर स्टूडेंट से जब पूछा जाता है कि नंबर्स कौन कौन से होते हैं तो बहुत से स्टूडेंट्स जवाब देते हैं 1 to 9। नहीं, नंबर्स होते हैं 0 to 9, आपको सभी को पता है। और एक बार होता ही है कि एक मैथमेटिशियन ने सभी नंबर्स को अपने पास बुलाया, उसमें सबसे पहले 1 आया, फिर 2, फिर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये सभी नंबर्स आ गए। लेकिन जीरो जो है, बहुत सारे जीरोस थी, सभी नंबर्स बहुत सारे क्वांटिटीज में थे, सभी जीरोस एक कॉर्नर में छुप गए। मैथमेटिशियन ने पूछा जीरो कहाँ पर है, तो कोई भी जीरो नहीं आई। जीरो को जब बुलाया तो बाद में जीरो आई, और आने के बाद उनसे पूछा कि आप छुप क्यों रहे हो। तो जीरोस जितनी भी थी वो डरे हुए थे। क्यों डरे हुए थे? उन्हें लगा कि उनकी कोई वैल्यू नहीं है। जीरोस ने कहा हमारी तो कोई वैल्यू नहीं है, हमें तो कोई पूछता नहीं है, सभी जो नंबर्स हैं वो हमसे बड़े हैं, और इसीलिए वो हमको डिमोटिवेट करते हैं, हमारा तिरस्कार करते हैं, हमें गेम में इन्वॉल्व नहीं करते हैं, इसीलिए हम इनके साथ एडजस्ट नहीं हो पाते हैं। तब मैथमेटिशियन ने कहा जो जीरोज है इनकी भी वैल्यूज होती है। तो सभी सरप्राइज हो गए, सभी नंबर्स ने कहा नहीं इसकी कोई वैल्यू नहीं है, ये तो जीरो है, इसकी क्या वैल्यू होगी। तो मैथमेटिशियन ने 1 को बुलाया, 1 को बुलाकर कहा कि आप साइड में खड़े हो जाइए, 1 साइड में खड़े हुए, और 0 को कहा कि आप इसके दूसरी तरफ खड़े हो जाइए। तब सभी नंबर से पूछा कि अब इसकी वैल्यू क्या हो गई। अब उन सभी नंबर्स ने कहा ये तो 10 हो गया। तो 10 हो गया, इट मीन्स कि ये सभी नंबर से बड़ा। तब मैथमेटिशियन ने कहा 10 के साइड में एक जीरो और लगा दीजिए। तब क्या बन गया, आप बताइए क्या बना। तब बन गया ये 100। इसके बाद एक जीरो और ऐड किया तो बन गया 1000। उसके बाद 1 जीरो और ऐड किया तो बन गया 10,000। इस तरह से मैथमेटिशियन उसके साथ जीरो ऐड करते रहे, सभी नंबर से बार बार पूछा तो वो 1000, 10,000, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन तक पहुंच गए, और उसके बाद इतनी काउंटिंग आ गई कि बाकी नंबर्स उसको बोल भी नहीं पा रहे थे। तब जीरो को अपनी वैल्यू का पता लगा। मैथमेटिशियन ने कहा जैसे दूसरे नंबर्स की वैल्यू है वैसे ही जीरो आपकी भी वैल्यू है, और आपकी वैल्यू तो सुपीरियर है। तो अब तक जीरो जो अपने आप को वीक मान रहे थे, अब उनको क्या पता लगी, अपनी स्ट्रेंथ पता लगी। स्ट्रेंथ दूसरे नंबर के साथ ऐड करने से उन्हें पता लगी। तो इस स्टोरी से हमने सीखा कि हर एक की एक स्ट्रेंथ होती है, उस स्ट्रेंथ का जब तक उन्हें पता नहीं लगता है तब तक उन्हें लगता है कि उनके अंदर वीकनेस है। तो आपको अपनी स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करना है। अगर आप में कोई वीकनेस है तो आप उससे अपनी स्ट्रेंथ बना सकते हैं। सो इस लेसन की की मैसेजेस हैं, ईच पर्सन इन दिस यूनिवर्स इज ए स्पेशल एंड यूनिक इंडिविजुअल। इस पूरे संसार में जो भी इंडिविजुअल है, आप हैं, आपके ब्रदर सिस्टर, मम्मी पापा, हर कोई यूनिक है, और हर एक के अंदर कुछ यूनिक फीचर्स हैं। आपको उन यूनिक फीचर्स को आइडेंटिफाई करके आप अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हैं। The combination of the quality of one's talents, ideas, abilities and feelings makes him her special and unique. जो भी आपके अंदर क्वालिटीज़ हैं, जो आपके पास आइडियाज़ हैं, जो आपकी फीलिंग्स हैं, आपके अंदर जो भी एबिलिटी है, कुछ भी करने की एबिलिटी है, आप उन सभी के कम्बिनेशन से एक यूनिक पर्सनैलिटी बन सकते हैं जो कुछ भी अलग कर सकते हैं। तो ऐसा आपको पता करना है आपके अंदर क्या क्या है। जैसे हर एक फ्लावर के अंदर एक ब्यूटी होती है, एक फ्रेग्रेंस होती है जो यूनिक होती है। आप अगर रोज़ के लिए जाएंगे, जिन्हें रोज़ की फ्रेग्रेंस पसंद है, तो रोज़ उनके लिए यूनिक है। और सभी फ्लावर्स, जितने भी फ्लावर्स हैं, सभी एक दूसरे से अलग है। सभी की जो ब्यूटी है, सभी का जो फ्रेग्रेंस है वो अलग है, और वो एक दूसरे से उनको यूनिक बनाता है। तो अब आपको करना ये है, कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो आप घर से बैठे बैठे कर सकते हैं। एक्टिविटीज़ में फर्स्ट एक्टिविटीज़ है डिस्कवर योर सेल्फ। आपको अपने बारे में डिस्कवर करना है, हु एम आई। आपको आपका नेम, ये सब चीज़ें तो बाय डिटेल्स आपको पता है, लेकिन ऐसी चीज़ें जो आपको नहीं पता है वो आप आइडेंटिफाई करें। और आइडेंटिफाई करने के साथ साथ आपको 6 सेंटेंसेस अपने बारे में लिखने हैं।
जो भी 6 सेंटेंसेस आप लिखेंगे वो आप मुझसे ज़रूर शेयर करें। आप YouTube पर जहाँ पर ये वीडियो देख रहे हैं वहाँ पर कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, या फिर आप Facebook पर या ट्विटर पर मुझे फॉलो कर रहे हैं तो आप मुझे वो मैसेज सेंड कर सकते हैं। जो भी स्टूडेंट्स मुझसे व्हाट्सअप से जुड़े हैं, जिनके पास मेरा व्हाट्सअप का नंबर है, वो सभी स्टूडेंट मुझे व्हाट्सअप करके आपने जो 6 सेंटेंसेस लिखे हैं उन 6 सेंटेंसेस को आप मुझे बता सकते हैं। ये तो थी फर्स्ट एक्टिविटी। सेकंड एक्टिविटी आपको करना ये है कि आपको लिस्ट फ्यू पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स दैट यू थिंक मेक्स यू यूनिक एंड स्पेशल। ऐसे 6 कैरेक्टरिस्टिक्स, वो तो आपने 6 सेंटेंसेस तो लिखे जो आपके बारे में बेसिक थे, लेकिन आपको आइडेंटिफाई करने हैं आपके पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स जो आपको यूनिक और स्पेशल बनाते हैं। आई होप कि आप उनको जल्दी से जल्दी आइडेंटिफाई करेंगे और जल्दी से जल्दी मुझसे शेयर करेंगे, ताकि मैं भी वो आपके जो पॉइंट्स हैं औरों के साथ शेयर कर सकूं। जब आप उनको आइडेंटिफाई कर लेंगे, आइडेंटिफाई करने के बाद हाउ दीज कैरेक्टरिस्टिक्स कैन बी यूजफुल टू यू एंड अदर्स इन योर लाइफ। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स आपने आइडेंटिफाई किए हैं ये किस तरह से यूजफुल हो सकते हैं आपके लिए या दूसरों के लिए, वो आपको आइडेंटिफाई करना है और वो भी आप शेयर कर सकते हैं। शेयर करने के लिए मैंने आपको बता ही दिया है कि आप YouTube पर कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, आप Facebook ट्विटर पर मुझे भेज सकते हैं और मुझसे व्हाट्सएप से भी कनेक्टेड हो सकते हैं। जब आप सेल्फ अवेयरनेस के बारे में जान रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप घर से बैठे बैठे कुछ बुक्स, कुछ बायोग्राफीज जरूर पढ़ें। तो उसमें आप पढ़ सकते हैं सेल्फ अवेयरनेस के बारे में ज़्यादा जानने के लिए आप पढ़िए स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी को, स्वामी विवेकानंद जी को एंड श्री अरबिंदो। इन तीनों के बारे में आपने जरूर पढ़ना है और कैसे इन्होंने सेल्फ अवेयर होकर इन्होंने खुद के बारे में अवेयर हुए और अवेयर होने के बाद ये ऑल ओवर वर्ल्ड में आज फेमस है। क्यों? क्योंकि ये सेल्फ अवेयर थे। इसी तरह से अवेयरनेस के लिए हमने एक एग्जांपल लिया जेके रोलिंग। जेके रोलिंग आपने सुना भी होगा नेम, हैरी पॉटर के बारे में। हैरी पॉटर जो बुक सीरीज है, हैरी पॉटर बुक सीरीज को लिखा है जेके रोलिंग ने। जेके रोलिंग एक ऑथर है और उनको पता लगा है कि उनमें राइटिंग स्किल है। राइटिंग स्किल की वजह से आज वो वर्ल्ड फेमस है। तो उन्होंने अपनी राइटिंग स्किल को स्ट्रेंथ बनाया। स्ट्रेंथ बनाने के बाद आज उन्होंने वो बुक लिखी। बुक लिख करके वो वर्ल्ड में फेमस है। और इसके बाद आप जरूर पढ़िए बिल गेट्स के बारे में। बिल गेट्स नॉर्मल फैमिली से ही थे और वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन रहे। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी बनाई, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज आपने सुना होगा, और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के। और माइक्रोसॉफ्ट कंपनी को स्टार्ट किया था बिल गेट्स ने और वो भी सेल्फ अवेयर हुए। उन्हें लगा कि उनकी लाइफ में जो कोडिंग है वो उसमें उनकी स्ट्रेंथ है। उन्होंने कोडिंग स्टार्ट की। कोडिंग स्टार्ट करते करते वो प्रोग्राम बनाने लगे। प्रोग्राम बनाते बनाते उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट कंपनी बनाई और आज वर्ल्ड में ऑलमोस्ट हर एक कंप्यूटर में या हर एक जो भी कंप्यूटर फील्ड से रिलेटेड है वो उन्हें जानते हैं। और बहुत साल तक बिल गेट्स जो है वो वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन भी रहे। तो आप बिल गेट्स के बारे में जरूर पढ़िए। इसके बाद एक कोट है बुद्धा की तरफ से, You yourself as much as anybody in the entire universe deserve your love and affection। पूरे वर्ल्ड में जितने भी लोग हैं सभी यूनिक हो सकते हैं, सभी यूनिक हैं और इस चीज़ को आपने ध्यान रखना है। और जितना लव एंड अफेक्शन और सभी के लिए डिजर्व कर वो सभी डिजर्व करते हैं उतना ही आप डिजर्व करते हैं। तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप यूनिक हैं, आप स्पेशल है। सिर्फ आपको सेल्फ अवेयर होना है और जो भी एक्टिविटीज़ मैंने आपको बताई है आप उन एक्टिविटीज़ को घर से करें। और साथ में जो आपको बताया है नो मोर, जहाँ से आप सेल्फ अवेयरनेस के बारे में ज़्यादा पढ़ सकते हैं, तो आप उन बायोग्राफीज़ को ज़रूर पढ़िए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कीजिए। आप इस पर कमेंट करके अपनी राय रख सकते हैं, आप बता सकते हैं और आप इसको शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड सर्कल के साथ। जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, जो भी इस चैनल से जुड़े हुए हैं या जो जुड़ना चाहते हैं, आप उन्हें बताइए और आप इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।